ओम 32 नंबर के रजिस्टर में 97 पेज पे 30/5/90 का प्राप्त किया। सारे सृष्टि चक्र व ड्रामा में बाप एक ही बार आते हैं। और कोई सत्संग आज में ऐसे नहीं समझते होंगे, न वो कथा करने वाला बाप है न वो बच्चे हैं। वो तो वास्तव में फॉलोअर्स भी नहीं, सब झूठ ही झूठ है। यहाँ तो बच्चे भी हैं और स्टूडेंट भी हो, फॉलोअर्स भी हो। बाप बच्चों को साथ में ले जाएंगे, बाबा जाएंगे तो फिर बच्चे भी इसी चीज सी दुनिया से अपनी गुलगुल दुनिया में चल करके राज्य करेंगे। तो ये बात तुम बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए। क्या बात कि और कोई सत्संग ऐसे नहीं होते हैं। जहाँ फॉलोअर्स हो, क्योंकि वो फॉलो तो करते नहीं है पूरा। गुरु कफन ही पहनता है, केले गृहस्थी बनकर रहते हैं, तो फॉलोअर कहाँ हुए? गुरु ने घर घाट सर्व कुछ अर्पण किया, सबका त्याग किया, और फॉलोअर्स सब ग्रहण करके बैठते हैं। दुनियावी सत्संग में भी ऐसे होता है, तो ब्राह्मणों की संग में भी दुनिया में अब ऐसे ही हुआ। ब्रह्मा ने तो सब कुछ अर्पण कर दिया, और जो ब्रह्मा के फॉलोअर्स बने अथवा बच्चे बने, उनमें कोई कैसे कोई कैसे कोई कैसे, पूरा अर्पण में एक भी नहीं बना। इसलिए बाबा कहते हैं ये सब झूठ ही झूठ है। परंतु यहाँ तो बच्चे भी हैं, स्टूडेंट भी हो और फॉलोअर्स भी। पूरा तुमको फॉलो करना है। किसको फॉलो करना है? एक बाप को फॉलो करना है। बाप का रूप दिखाया जाता है यादगार चित्रों में। क्या रूप दिखाते हैं? बैगर। तो तुम बच्चे भी फुल बैगर टू फुल प्रिंस बनने वाले हो। उन साधु संतों को तो सिर्फ भस्म रमाए हुए दिखाते हैं, वो राख बनते नहीं है। तुम और तुम्हारा बाप तो राख बनता है। इसलिए अद्वैतवाणी में क्या बोला? अब देखेंगे कोटों में से एक, लाखों में से एक कौन निकलते हैं, राख कौन बनते हैं। राख बनना माना अपना पूरा देह अभिमान नष्ट कर देना। बाबा जाएंगे तो बच्चे भी इसी दुनिया से अपनी गुलगुल दुनिया में राज्य करेंगे, जाएंगे। इस शरीर के अंदर जो रहने वाली आत्मा है वो बहुत खुश होती है। तुम्हारी आत्मा बहुत खुश होनी चाहिए। वेद का बाप आया हुआ है, जो सभी का बाप है। ये भी सिर्फ तुम बच्चों को समझ है।
बाकी सारी दुनिया में तो सब बेसमझ है, समझते नहीं है कि वो बेहद का बाप कैसे है, ऐसे ही कह देते हैं। बेहद माना 500 करोड़, जो भी मनुष्य मात्र हैं सबका बाप। बाप बैठ समझाते हैं, रावण ने तुमको कितना बेसमझ बनाई दिया। बाप आकर के समझदार बनाते हैं, सारे विश्व पर राज्य करने लायक इतना समझदार बनाते हैं। ये स्टूडेंट लाइफ भी एक ही बार होती है, जबकि भगवान आकर के पढ़ाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में ये बात है। बाकी जो अपने धंधे धोरी आदमी में फंसे हुए रहते हैं, उनको कभी ये बुद्धि में आ नहीं सकता कि भगवान पढ़ाते हैं। तो क्या करें, धंधा धोरी छोड़ दें क्या है? धंधा छोड़ दिया जाए क्या? बाबा तो कहते हैं भला अपना धंधा धोरी करो। धंधा धोरी में फंसे होने का मतलब बुद्धि फंसी हुई नहीं होनी चाहिए। धंधा धोरी करते भी बुद्धि में क्या रहे, ये दुनिया सब खलास होने वाली है। बाबा ने हमें बताई दिया, सब धंधों में नुकसान होने वाला है, सिवाय एक ईश्वरीय धंधे के। तो कोई कोई तो धंधे धोरी में बहुत फंसे हुए रहते हैं। बच्चों को अपना धंधा याद रहता है। तो तुम बच्चे जबकि जानते हो भगवान हमको पढ़ाते हैं, तो बच्चों को सदैव कितना हर्षित रहना चाहिए। और तो सब है पाई पैसे वालों के बच्चे, या तो तुम बच्चों को अथाह खुशी रहनी चाहिए, ये तो बहुत हर्षित रहते हैं। कोई कहते हैं बाबा हमारी मुरली नहीं चलती। अरे मुरली कोई मुश्किल थोड़ी है। जैसे भक्ति मार्ग में साधु संत आदि किसी के पास भी जाते हैं तो कहते हैं हमें ईश्वर से कैसे मिले, परंतु वो जानते नहीं, सिर्फ अंगुली से इशारा करेंगे ऊपर की ओर कि भगवान को याद करो, बस खुश हो जाते हैं। लेकिन वो कौन है दुनिया में कोई नहीं जानते। अपने बाप को कोई भी जानते नहीं है, ऐसे ही इशारा ऊपर की ओर कर देते हैं। ये भी ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है, फिर भी भूल जाएंगे। ऐसे नहीं कि तुम्हारे में सभी बाप और रचना को जानते हैं। कहा तो चलन ऐसी चलते हैं, बात मत पूछो, वो नशा ही उड़ जाता है। अभी तुम बच्चों का पैर पुरानी दुनिया पर जैसे कि नहीं है। तुम जानते हो कलयुग की दुनिया से अब हमारा पैर उठ गया है। कौन सा पैर? बुद्ध रूपी पांव उठ गया है, बोट का लंगर उठ गया है। बोट माना शरीर रूपी नवैया का जो बुद्धि रूपी लंगर है वो इस दुनिया से उठ चुका है। अभी हम जा रहे हैं, माना इसे विषय वैतरण नदी को क्रॉस कर रहे हैं। बाप हमको कहाँ ले जाएंगे ये बुद्धि में है, क्योंकि बाप खिवैया भी है और बागवान भी है। कांटों के जंगल को आकर के फूलों का बगीचा बनाते हैं। उन जैसा बागवान कोई है नहीं जो कांटों को फूल बना दे। ये जादूगरी कोई कम थोड़ा ही है। कौड़ी बर्थ आत्मा को हीरा बर्थ बनाते हैं। आजकल जादूगर बहुत निकले है, तो ये ठगों की दुनिया, और बाप है सतगुरु। ठग नहीं है, सच्चा गुरु है। कहते भी हैं सतगुरु अकाल। अकाल माना
जिसको काल खा न सके। क्यों? ऐसा दुनिया में कौन है जिसको काल न खाए? और काल खाता किसको है? आत्मा को खाता है कि शरीर को खाता है? तो ऐसा दुनिया में कोई है जिसका शरीर नाशवान न हो? है? वो तो शंकर को कहते तो हैं, लेकिन क्या शंकर का शरीर 5000 साल जो कहते हो बना रहता है क्या? है? फिर अकाल मूर्त का क्या मतलब हुआ? अकाल मूर्त का मतलब जो काल आता है वो काल उसके बस में हो जाए, जब चाहे तो इच्छा मृत्यु कर सके, जब चाहे तब शरीर छोड़े। माना 5 तत्वों का पुतला भी उसके अपने अंडर में हो, काल उसको न खा सके। ऐसे तो सामान्य काल सभी को खाता ही है, लेकिन एक होता है महाकाल। कब होता है? जब महाविनाश होता है तो महाकाल भी होता है। और ऐसे महाविनाश के पीरियड में भी जो काल के वशीभूत नहीं होता, बहुत धुन लगाते हैं, कहते हैं सतगुरु अकाल, जबकि खुद कहते हैं सतगुरु एक है, सर्व का सदगति दाता एक है। फिर अपने को गुरु क्यों कहलाना चाहिए? अनेक तो नहीं हुए ना, न वो समझते हैं और न लोग ही कुछ समझते हैं। इस पुरानी दुनिया में रखा ही क्या है? बच्चों को जब मालूम होता है बाबा नया घर बना रहे हैं, तो ऐसा कौन मूर्ख होगा जो नए घर से नफरत, पुराने घर से प्रीति रखे? बुद्धि में नया घर ही याद रहता है ना। तुम बेहद बाप के बच्चे बने हो तो तुम्हें स्मृति रहनी चाहिए कि बाप हमारे लिए न्यू वर्ल्ड बनाए रहे। हम उस न्यू वर्ल्ड में जाते हैं। उस न्यू वर्ल्ड के अनेक नाम हैं। सत्युग, हेवन, पैराडाइज, वैकुंठ, जन्नत आदि आदि। तुम्हारी बुद्धि अब पुरानी दुनिया से उठ गई है, क्योंकि पुरानी दुनिया में दुख ही दुख है। इस दुनिया का नाम क्या है? दुख धाम। नाम ही हेल, कांटों का जंगल, रौरव नरक, कंसपुरी। इनका अर्थ भी कोई जानते नहीं है, क्योंकि पत्थर बुद्धि है ना। भारत का देखो क्या हाल है। बाप कहते हैं सब पत्थर बुद्धि, और सतयुग में सब होंगी पारस बुद्धि। यथा राजा रानी तथा प्रजा। यहाँ तो है ही प्रजा का प्रजा पर राजा, इसलिए सबकी स्टाम्प बनाते रहते हैं। सबकी माना प्रजा का, प्रजा पर राज्य। प्रजा किसके कहा जाता है? प्रभावित होने वाली को प्रजा कहा जाता है। तो जो भी दूसरों से प्रभावित होते हैं वो सब प्रजा। अब ऐसा कौन सा है जो प्रभावित नहीं होता? जो प्रभावित नहीं होता किसी से वो ही राजा। वो किसी के अधीन भी नहीं होता। इस कली की दुनिया में अंत में आकर के सारे देशों में, सारी दुनिया में प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य हो जाता है। तो राजा तो कोई है नहीं। तो जब प्रजा ही राज्य करने वाली बन गई तो सबके स्टैंप बनते रहते हैं। जो आया उसका स्टैंप बनाया। अब तुम बच्चों की बुद्धि में ये याद रहना चाहिए
कि ऊंचे के ऊंचा तो बाप है, फिर सेकंड नंबर में ऊंचे के ऊंच कौन हुआ? ऊंचे के ऊंचा बाप, फिर सेकंड नंबर में कौन हुआ? बाप के साथ कौन? माता चाहिए ना। अरे बच्चों के लिए तो ये बुद्धि में आना सहज है कि ऊंचे से ऊंचा बाप, फिर सेकंड नंबर में वो हमारा बड़ा बाप है, बड़े से बड़ा बाप है, बेहद का बाप। तो ऊंचे से ऊंची हो गई बेहद की माँ, बड़ी माँ। बड़ी माँ का नाम क्या हुआ? ब्रह्मा। लेकिन ब्रह्मा का मतलब दाढ़ी मूछ वाली नहीं। इसकी पूजा होती है भारतवर्ष में किस रूप में? जगदम्बा के रूप। ब्रह्मा विष्णु शंकर की तो कोई ऊंचाई नहीं है। शंकर की तो पैरवाइश आदि देखो कैसी बनाई दी है। ब्रह्मा विष्णु शंकर कौन सी दुनिया के हैं? सूक्ष्म वतन के। वहाँ ऊंचते ऊंच और नीचते नीचे कहा जाएगा, वहाँ की बात नहीं है। फिर बात कहाँ की है? इस साकार सृष्टि पर साकारी स्टेज में कहा जाता है तो शंकर ब्रह्मा विष्णु शंकर इनकी ऊंचाई नहीं। पैरवाइश भी उनको नहीं दिखाते हैं। कह देते हैं भांग पीते थे, धतूरा खाते थे। अब ये तो इंसल्ट हो गई। बात ये बातें नहीं होती। कहाँ? वहाँ सतयुग में तो ये बातें नहीं होती हैं कि भांग खानी पड़े, धतूरा खाना पड़े। ये तो अपने धर्म को ही भूल गए। अपने ही देवताओं के लिए क्या क्या कहते रहते हैं, कितनी बेइज्जती करते हैं। तब बाप कहते हैं मेरी भी बेइज्जती, शंकर की ब्रह्मा की भी बेइज्जती, और विष्णु की तो बेइज्जती होती नहीं है। तो सतयुग का है। वास्तव में गुप्त उनकी भी करते, क्योंकि विष्णु ही राधे कृष्ण है। अब कृष्ण छोटा बच्चा तो महात्मा से भी ऊंच गाया जाता है। ये तो पीछे संन्यास करते हैं। वो तो छोटा बच्चा है जो है ही पवित्र, पाप आदि को जानता नहीं है। तो ऊंचे से ऊंचे शिव बाबा, फिर भी विचारों को पता नहीं है कि प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए। सूक्ष्म वतन में होना चाहिए या साकार दुनिया में? जहाँ साकार दुनिया में प्रजा है वहाँ पिता होगा। प्रजापिता ब्रह्मा को दिखाया है शरीरधारी। अजमेर में उनका मंदिर है। क्यों? मंदिर कहाँ बनाई दिए? अजमेर में मंदिर बनाई दिए। और दाढ़ी मूछ देते हैं ब्रह्मा को। शंकर को व विष्णु को नहीं देते हैं। क्यों? दाढ़ी मूछ किसको दी जाती है? जो विकारी होते हैं मनुष्य उनको दाढ़ी मूछ देते हैं, और जो निर्विकारी देवताएं होते हैं उनको क्लीन शेव दिखाते हैं। तो ये समझ की बात है। प्रजापिता ब्रह्मा सूक्ष्म वतन में कैसे होगा? जरूर साकार शक्ति पर होगा। तो यहाँ ही होना चाहिए। इस समय ब्रह्मा की कितनी संतान है? लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां इतने ढेर हैं, तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा होगा। जरूर क्यों बताया? इतनी संतान है तो प्रजापिता ब्रह्मा भी होगा, और चैतन्य में है तो जरूर कुछ करते भी होंगे। क्या प्रजापिता ब्रह्मा सिर्फ बच्चे ही पैदा करते हैं या कुछ और भी करते हैं?
बल आदिदेव ब्रह्मा आदिदेवी सरस्वती कहते हैं, परंतु उनका पार्ट क्या है ये किसी को पता नहीं। रचयिता है तो जरूर यहाँ होकर के गया होगा। काहे का रचयिता? नई दुनिया का रचयिता, स्वर्ग का रचयिता, ब्राह्मणों का रचयिता। जरूर ब्राह्मणों को शिव बाबा ने अडॉप्ट किया होगा, नहीं तो ब्रह्मा कहाँ से आया? ये नई बात है। जब तक बाप नहीं आया है तब तक कोई जान नहीं सकता। जिसका जो पार्ट है वही बजाते हैं। बुद्ध ने क्या पार्ट बजाया, कब आया, क्या करके किया, तू जानता थोड़ी। तुम अभी जानते हो। वो कोई गुरु टीचर और बाप है क्या? नहीं, तो धर्म पिता है कुछ भी नहीं। वो सदगति तो दे ही नहीं सकते। खुद भी नीचे गिरते जाते हैं, अपने फॉलोअर्स को भी नीचे गिराते जाते। वो तो सिर्फ अपने धर्म के रचयिता ठहरे, गुरु नहीं है। बाप बच्चों को रखते हैं, फिर पढ़ाते हैं। यहाँ तो बाप टीचर भी है तो गुरु भी है, तीनों है। दूसरे कोई तो थोड़ी कहेंगे कि तुम पढ़ाओ, और कोई के पास ये नॉलेज है ही नहीं। बेहद का बाप ही ज्ञान का सागर, उनकी ही महिमा गाई हुई है, पवित्रता का सागर, ज्ञान का सागर। तो जरूर ज्ञान सुनाएंगे। बाप ने ही स्वर्ग का राज्य भाग दिया था, अभी फिर से दे रहे हैं। बाप कहते हैं तुम फिर से 5-4 वर्ष बाद आकर के मिले। बच्चों को अंदर खुशी है, जिसको सारी दुनिया ढूंढ रही है वो हमें मिल गया। बाबा कहते हैं बच्चे तुम 5-4 वर्ष के बाद फिर से आकर के मिले हो। बच्चे कहते हैं हाँ बाबा, हम आपको अनेक बार मिले। भले कितना भी कोई तुमको मारे पीटे, अंदर में वो खुशी रहनी चाहिए। कौन सी खुशी है? तो भगवान बाप हमको मिला। शिव बाबा के मिलने की याद तो बुद्धि में है ना। याद से ही कितने पाप कटते। अबलाओं बांधेलियों की तो और ही जाति पाप कटते। वो जाति शिव बाबा की याद करती है, उनके ऊपर अत्याचार होते हैं तो बुद्धि उनकी शिव बाबा की तरफ चली जाती है। शिव बाबा रक्षा करो, तो याद करना अच्छा है ना। भले रोज मार खाओ, शिव बाबा को याद करेंगी, ये तो भलाई हो गई। क्या मार खाना? ऐसी मार पर तो बलिहार जाना चाहिए। क्यों बलिहार जाना चाहिए? शिव बाबा याद आएगा, इसलिए बलिहार जाना चाहिए कि कर्मों का हिसाब किताब तो होता ही है। यहाँ हमको बाबा मिला हुआ है तो सूली से कांटा बन रहा है, लेकिन इससे पहले के जन्मों में हमने क्या किया होगा? हमने तो उससे भी जास्ती मार लगाई होगी। हमारा सूली से कांटा बन रहा है और उनका क्या हाल हुआ होगा? तो हिसाब किताब तो जरूर पूरा होता है। ये अंतिम जन्म है। अब इसके बाद कोई ऐसा जन्म नहीं लेना है जिसमें हिसाब किताब पूरा हो। कहते हैं गंगा जल मुख में हो, गंगा का तट हो, तब प्राण तन से निकले। तो कौन सी मुख में गंगा हो? ज्ञान गंगा। ये कर्मों का हिसाब किताब जो बाप बैठ बताते हैं वो अंदर अंदर रमण करता रहे। बाबा कहने से वर्षा जरूर याद आएगा। ऐसा तो कोई जानवर भी नहीं होगा जिसको बाबा कहने से वर्षा न याद पड़े। बाप के पास मिल्कियत जरूर याद आएगी, तुमको भी शिव बाबा के साथ वर्षा जरूर याद आएगा। ये तो तुमको इसके लिए मार दे करके शिव बाबा की याद दिलाते हैं। तो तुम्हारी कल्याणकारी है या कल्याणकारी है?
तो कल्याणकारी हो गए। जैसे कहा जाता है लड़ाई कल्याणकारी है। युद्ध में युद्ध करके जो शरीर छोड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे? कहते हैं स्वर्ग में जाएंगे। तो ये भी कौन सी लड़ाई है? असली लड़ाई तो यही है। कौन सी? गेट वे टू हेवन इज महाभारत। ये महाभारी महाभारत गृह युद्ध, ये घर गृहस्थ का युद्ध है, घर घर में चलता है। बाप आकर ये युद्ध कराते हैं। युद्ध है कौन सा वास्तव में? विकारों का युद्ध है ना। तो ये लड़ाई कल्याणकारी है। ये मार भी अच्छी हुई ना। आजकल बच्चों को प्रदर्शनी मेलों की सर्विस पर बहुत जोर है। नवनिर्माण प्रदर्शनी के साथ साथ लिख दो गेट वे टू हेवन। दोनों अक्षर होना चाहिए। नई दुनिया कैसे स्थापन होती है उनका एग्जीबिशन है। तो मनुष्यों को सुनकर के बहुत खुशी होगी। नई दुनिया कैसे स्थापन होती है उनके लिए चित्र बनाए हुए हैं, आकर के देखो। गेट वे टू न्यू वर्ल्ड, ये अक्षर भी ठीक है। ये जो लड़ाई है इनके द्वारा गेट खुलते हैं। गीता में भी ये भगवान आया था, आकर के राजयोग सिखाया था, मनुष्य से देवता बनाया था। तो जरूर नई दुनिया स्थापन हुई होगी ना। मनुष्य कितना कोशिश करते हैं मून में जाने की। देखते हैं धरती ही धरती है और वहाँ मनुष्य कुछ भी देखने में नहीं आते। तो इससे फायदा क्या हुआ? अभी तुम तो बिल्कुल रियल साइलेंस में जाते हो, आंखें भी नहीं बन जाते हो। यह है साइलेंस देश। तुम चाहते हो मौत, शरीर छोड़ जाना चाहते हो और बाप को भी मौत देने के लिए बुलाते हो कि आकर के अपने साथ मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाओ। परंतु कोई समझते थोड़े ही है। पतित पावन आएंगे तो जैसे हम कालों के काल को बुलाते। अभी तुम समझते हो बाबा आया हुआ है, कहते हैं चलो घर, और हम घर जाते हैं। बुद्धि काम करती है ना। यहाँ कई बच्चे होंगे जिनकी बुद्धि धंधे आदि की तरफ दौड़ती होगी। फलाना बीमार है, क्या हुआ होगा, अनेक प्रकार के संकल्प आ जाते। बाप कहते तुम यहाँ बैठे हो, आत्मा की बुद्धि बाप और वर्षे की तरफ रहनी चाहिए। आत्मा ही याद करती है। समझो दूसरा बच्चा लंदन में है, समाचार आया बीमार है, बस बुद्धि उस तरफ चली जाएगी। फिर ज्ञान बुद्धि में बैठ नहीं सकता। यहाँ बैठे हुए बुद्धि में उनकी याद आती रहेगी। कोई का पति बीमार हो गया तो स्त्री के अंदर उथल पथल होगी, बुद्धि चली जाती है ना। तो तुम भी यहाँ बैठे सब कुछ करके शिव बाबा को याद करते रहो, और तरफ बुद्धि नहीं जानी चाहिए। वाह, क्या बात हुई। मधुबन में बाबा के पास बच्चे पहुँचते हैं, घर घाट छोड़ करके थोड़े समय के लिए जाते हैं, और मधुबन में तार आ जाए कि बच्चा बीमार है, पति बीमार है, तो बुद्धि जाएगी नहीं है? कब तक जाएगी? कब तक जाती रहेगी? है? जब तक कर्मों का बंधन रहेगा तब तक उसके पास बुद्धि जाएगी, और जब कर्मों का बंधन टूट जाएगा तो जैसे दुनिया में लोग बीमार होते रहते हैं वैसी स्थिति रहेगी। तो तुम भी यहाँ बैठे हो, सब कुछ करते शिव बाबा को याद करते रहो, तो अहो सौभाग्य। जैसे वो पति को अथवा गुरु को याद करते हैं, तुम बाप को याद करो। कोई बीमार आदि है, जानते हैं मरना होगा तो मर जाएगा, वाह।
हम तो अपने बाप से वर्षा लेते हैं। 1 मिनट भी तुमको व्यस्त नहीं करना चाहिए। बाप को जितना याद करेंगे तो सर्विस करने में भी बाप ही याद आएगा। बाबा ने कहा मेरे बच्चों को समझाओ, ये किसने कहा? तो बाबा ने कहा कृष्ण के भक्तों को क्या समझाएंगे? उनको कहो कृष्ण नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। क्या कहा? शिव बाबा नहीं स्थापन कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं? उनको कहो कृष्ण नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं, मानेंगे? वो इस बात को मानेंगे कि कृष्ण नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं? तो बनाने के लिए आया हूँ, तो वो मालिक बनेंगे? वाह बाबा, हम क्यों नहीं बनेंगे? अच्छा तो मुझे याद करो, पवित्र बनो, याद से ही तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो विकर्मों का बोझ आत्मा पर है, कोई शरीर पर बोझ नहीं है। तो सन्यासी लोग क्या कहते हैं? वो तो कहते हैं आत्मा निर्लेप है और शरीर पर पाप पुण्य करता है। अगर शरीर पर बोझा होता तो जब शरीर को जला देते हैं तो उसके साथ पाप कर्म भी क्या होने चाहिए? जल जाने चाहिए। आत्मा तो है ही अविनाशी, उसमें सिर्फ खाद पड़ती है विकारों की, जिसको निकालने के लिए बाप एक युक्ति बताते हैं कि मेरे को याद करो। इसे योगाग्नि में अपनी सारी खाद भस्म कर दो। पति से पावन बनने की ये युक्ति देखो कैसी अच्छी है। मंदिर बनाने वाले शिव की पूजा करने वाले भी भक्त हैं ना, पुजारी को कभी पूज्य नहीं कहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद कर गुड मॉर्निंग, रूहानी बात की रूहानी बच्चों को। आज की अव्यक्तवाणी है 4/7/71, पेज 122। हेडिंग दिया है याद की सहज विधि। यहाँ सभी बैठे हैं तो किस स्टेज की स्थिति में स्थित हैं? इस समय से आपकी याद की स्टेज कौन सी कहेंगे? क्या इस स्थिति में डबल याद है व सिंगल याद है? इस समय के स्टेज को कर्मातीत व फरिश्तापन की स्मृति की स्टेज कहेंगे। जो अव्यक्त स्थिति के सिवाय और कोई स्टेज समझते हैं वो हाथ उठा लो। सारे दिन में ऐसी अव्यक्त स्थिति में स्थित रह करके कर्म कर सकते हो? हाथ उठाओ। सारे दिन में ऐसी अव्यक्त स्थिति में रह करके कर्म कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कोई ने कहा नहीं। अभी जो लिख रही हो ये भी तो कर्म है ना, तो अभी कर्म करते हुए ऐसी स्टेज नहीं रह सकती है। कोई ने कहा अभी बाबा के सन्मुख बैठे हैं। अगर सदैव समझो बाबा हमारे साथ ही है, सन्मुख है, तो फिर सदैव ये स्टेज रहनी चाहिए ना। वो लोग जब ऐसे वायुमंडल में खास अटेंशन रख करके जाते हैं तो ये अटेंशन ही इन्हों की सेफ्टी का साधन बन जाता है। ऐसे ही चाहे कोई भी साधारण कर्म भी कर रहे हो तो भी बीच बीच में अव्यक्त स्थिति बनाने का अटेंशन रहे। और कोई भी कार्य करो तो सदैव बाप दादा को अपना साथी समझकर डबल फोर्स से कार्य करो, तो बताओ स्टेज क्या हो जाएगी? एक तो स्मृति बहुत सहज रहेगी, जैसे अभी सन्मुख समझने से सहज याद है। इसी रीति अगर सदैव हर कर्म में बाप को अपना साथी समझकर चलो तो क्या ये सहज याद नहीं रहेगी? कोई सदैव ही साथ रहता है, उस साथ के कारण वो स्वतः याद रहती है।
तो ऐसी साथी रहने से व बुद्धि को निरंतर सत्य का संग बनाने से निरंतर सत्संग होना चाहिए। और आप हो ही सत्संगी, हर एक सेकंड हर कदम में सत्य की संग तो हो ना। अगर निरंतर अपने को सत्संगी बनाओ तो याद भी तो सहज रहेगी ना। और पावरफुल संग होने के कारण हर कर्तव्य में आपका डबल फोर्स रहेगा। डबल फोर्स होने के कारण जो कार्य स्थिति के हिसाब से मुश्किल समझते हो वो सहज हो जाएगा, क्योंकि डबल फोर्स हो गया। और उस समय में एक कर्तव्य के बजाय डबल कार्य भी कर सकते हो। एक सहज याद और दूसरी सफलता, तीसरा सब कर्मों में उमंग, उल्लास और सहयोग की प्राप्ति भी होती है। इसलिए निरंतर सत्संगी बनो। आपके पास कोई आते हैं तो आप नियम बनाते हो कि सदैव सत्य का संग रखो, तो ये अभ्यास अपन को निरंतर करना पड़ेगा। तो जो याद मुश्किल लगती है, सोचते हैं याद ठहरे कैसे, कहाँ ठहरे, ये सभी बातें खत्म हो जाएंगी, कर्म की सहज सिद्धि हो जाएगी। इस बात में चाहे निराकार रूप से संग करो और चाहे साकार रूप में संग करो, लेकिन संग सत्य का करो। साकार का संबंध भी सारे कल्प में अविनाशी रहेगा ना। तो साकारी स्मृति व निराकारी स्मृति, कोई भी स्मृति हो लेकिन स्मृति जरूर होनी चाहिए। बाप दादा के संग के सिवाय और कोई भी संग बुद्धि को न हो। अच्छा, बाप दादा दो हुए या एक हुआ? और सारे कल्प में अविनाशी संग रहेगा। वो बात दो के लिए है या एक के लिए है? एक के लिए है। दो साथ रहेंगे या एक साथ रहेगा सारे कल्प में? जब बाप कहा जाता है तो बाप का मतलब है सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु शिव और प्रजापिता, सारी मनुष्य सृष्टि का पिता। इस संगम युग में वो दोनों प्रत्यक्ष नहीं हो सकते जब तक दोनों एक में न हो। निराकार के बगैर साकार प्रत्यक्ष नहीं हो सकता और साकार के बगैर निराकार प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। तो वो तो हुआ बाप, और दादा कौन हुआ? कृष्ण की सूल, बड़ा बच्चा। तो बड़ा बच्चा जो है, पहला पत्ता जो है सृष्टि का, बीज नहीं, पहला पत्ता, वो हुआ दादा। बड़े भाई को दादा कहा जाता है। तो बाप दादा के संग के सिवाय और कोई संग बुद्धि को न हो। ये दो हुए ऊंचे से ऊंचे, बाप और दादा। यह कहो कि बाप और बड़ी माँ, जगत पिता और जगदम्बा। तो सारे कल्प में अगर इनका साथ बना रहे तो खुशी ही चढ़ी रहनी चाहिए ना, क्योंकि पावरफुल आत्मा हमारे साथ है। तो हमारे अंदर कमजोरी कहाँ से आएगी? ये स्मृति सदा रहे। अब ये कहा कि निराकारी स्टेज हो या साकारी स्टेज हो,
निराकार की याद हो चाहे साकार की याद हो। इसका मतलब ये नहीं कि निराकार सिर्फ बिंदु की याद हो, स्टेज की बात है। बाप चाहे निराकारी स्टेज में हो और चाहे साकारी स्टेज में माँ के रूप में हो, माँ साकार होती है, बाप निराकार होता है, लेकिन दोनों प्रकार की स्मृति में संग रहने से हमको फायदा ही है। फरिश्ता बनने के लिए बाप के साथ जो रिश्ता है वो पक्का होना चाहिए। अगर अपना रिश्ता पक्का है तो फरिश्ता तो बन ही जाएंगे। अभी सिर्फ ये अपने रिश्ते को ठीक करो। अगर एक के साथ सर्व रिश्ते हैं तो सहज और सदा फरिश्ता बन जाओगे। और है भी क्या जहाँ बुद्धि जाए, क्योंकि यहाँ तो बाप और दादा दोनों कंबाइंड हैं, तो दो नहीं हुए, यहाँ तो एक ही है। अभी कुछ और कुछ रह गया है क्या जहाँ बुद्धि जाती हो? सर्व संबंध, सर्व रिश्ते, सर्व रास्ते ब्लॉक कर दिए हैं अथवा नहीं किए? गवर्नमेंट भी रास्ते में बोर्ड लगा देती है कि ये रास्ता ब्लॉक है। रास्ता खुला हुआ होगा तो बुद्धि भागेगी। जब सभी रिश्ते खत्म हो गए, रास्ते भी फिर बुद्धि में कहाँ जाएगी? रास्ते भी जब सारे बंद हैं तो बुद्धि जावेगी कहाँ? एक ही रास्ता है, एक ही रिश्ता है, तो फिर फरिश्ता तो बन ही जाएंगे। तो चेक करो कौन सा रास्ता अथवा कौन सा रिश्ता अभी तक पूरा ब्लॉक नहीं हुआ है। जरा भी कोई खुला हुआ होगा तो लोग कोशिश करेंगे वहां से आने की, तो बिल्कुल बंद तो कोई जावेगा ही नहीं। सुराख होगा तो भी उनको टच करके चले जाते हैं। यहाँ भी अगर जरा भी रास्ता खुला हुआ होता है तो बुद्धि जरूर जाती है। तो अभी रास्ता ब्लॉक कैसे करेंगे? अभी रास्ते ब्लॉक करने के लिए सहज युक्ति बार बार सुनाते रहते हैं। रोज मुरली में भी सुनते हो वो युक्ति याद है? विस्मृति को स्मृति दिलाने वाली कौन सी युक्ति है? एक ही चित्र है जिसमें बाप दादा और वर्षा आ जाता है। अगर ये चित्र सदैव सामने रखो तो और सभी रास्ते ब्लॉक हो जाएंगे। जो भी चित्र लिटरेचर आदि छपाते हो तो आप यही ब्लॉक डलवाते हो ना। अगर यही एक ब्लॉक बुद्धि में लगा हुआ हो तो सभी रास्ते ब्लॉक नहीं हो जाएंगे। ये है सहज युक्ति। और निशानी भी दी हुई है। ये तो रोज मुरली में सुनते रहते हो। कोई भी मुरली ऐसी नहीं होगी जिसमें ये युक्ति न हो। ये बहुत सहज है। छोटे बच्चों को भी कहो कि ये चित्र सदैव अपनी स्मृति में रखो तो भी रख सकते हैं। कौन सा चित्र? बैज। भल बैज लगाते हो लेकिन अभी बुद्धि में स्मृति स्वरूप बनो। पॉकेट के बाहर डालने की बात नहीं है, लेकिन बुद्धि रूपी पॉकेट में इस चित्र को डाल लो। इस एक ही चित्र की स्मृति से सब स्मृतियां आ जाती हैं। सारे ज्ञान का सार भी इस एक चित्र में समाया हुआ है। कौन से चित्र में है? त्रिमूर्ति का चित्र जो बैज में दिया हुआ है। तो ये बुद्धि में होना चाहिए, एक्यूरेट चित्र होना चाहिए कि ब्रह्मा का पाशधारी कौन, विष्णु का पाशधारी कौन और शंकर का पाशधारी कौन।
बुद्धि में स्मृति स्वरूप होना चाहिए। रचयिता और रचना के ज्ञान से ये प्राप्ति हो गई ना। जितना इन सहज युक्तियों को अपनाते जाएंगे तो फिर मेहनत सरल हो जाएगी। मुझे मत याद किसको करें, क्या याद करें, पता नहीं, याद नहीं होती है तो जानबूझकर अपने को बुझाते हो। याद है क्या? बाप की याद, बाप के कर्म द्वारा बाप की याद, बाप के गुणों द्वारा बाप की याद, तो ये सब याद ही हुई ना। बाप के गुणों को याद करेंगे, बाप के कर्मों को याद करेंगे तो बाप ही याद आवेगा। रूप की याद हो, व नाम की हो, व गुणों की हो, व कर्तव्य की हो, याद तो एक ही हुई ना। आप लोग बड़ा मुश्किल बना देते। याद कोर्स को मुश्किल करते, कोर्स नहीं आता, कोर्स नहीं रह जाते। तो उस याद को सहज करो। बाबा के सिवाय अब और कुछ है ही क्या? जब प्रैक्टिकल में सर्व इसने ही बाप को ही समझ लिया, प्रैक्टिकल में समझ लिया या प्रैक्टिकल में समझ लिया कि बाप प्रैक्टिकल में सर्व का इसने ही है, तो फिर उसको याद करने की कोई प्लान सोचा जाता है क्या? सहज बात को कब कोई मुश्किल कर देता है। और कहाँ अब तक भी रास्ता खुला हुआ है, इसलिए बार बार बुद्धि को मेहनत करके लौटाना पड़ता है। तो उस बात में तुम थक जाते, तुम्हारा माथा भारी हो जाता है, मुश्किल समझ मुश्किलात में पड़ जाते। तो सहज तरीका है, पहले इन सभी रास्तों को बंद करो। जैसे गवर्नमेंट ऐलान करती है ये बंद करो, तो आप लोगों के लिए भी बाप दादा का यही फरमान है, पहले तो सभी रास्ते बंद करो, फिर मुश्किल से छूट जाए, सहज हो जाएगा और नेचुरल हो जाएगा। ये अटेंशन रखना मुश्किल है या सहज है? मुश्किल है नहीं, लेकिन मुश्किल बनाए देते। अगर ये अटेंशन समय प्रति समय रखते रहे तो मुश्किल नहीं होगा। कुछ अलबेलेपन में रहते आए हो इसलिए अभी मुश्किल लगता है। जैसे छोटेपन में जो भी बातें सिखाई जाती हैं तो वो सहज स्मृति में रहती है। जितना बड़ा होता जाता है, बड़ेपन में कोई बात स्मृति में लाना मुश्किल हो जाता है। तो इसमें भी जिन्होंने बचपन से ही अटेंशन रखने का अभ्यास किया है, उन्हों का आज भी नेचुरल याद का चार्ट रहता है। और जो भी इस अटेंशन रखने में शुरू से अलबेले रहे तो उन्हों को अभी भी मुश्किल लगता है। अभी तो बीती से बीती। सदैव ऐसे समझो कि मैं बच्चा हूँ, बाप के साथ हूँ, ये समझने से वो बचपन की जीवन स्मृति में रहेगी। जितना ये स्मृति में रहेगा तो उससे मदद मिलेगी, फिर मुश्किल कार्य सहज हो जाएगा। अभी से ही अपने को एक सेकंड भी बाप से अलग नहीं समझो। सदैव समझो बाप का साथ भी है और बाप के हाथ में मेरा हाथ भी है। साथ कौन सा और हाथ कौन सा है? अगर कोई बड़े हाथ में हाथ होता है तो छोटे की स्थिति बेफिक्र हो जाती है, निश्चिंत रहती है। तो आपका बुद्धि रूपी हाथ बाप के बुद्धि रूपी हाथ में आ गया, ऐसे सदैव समझो। हर कर्म में बाप दादा मेरे साथ भी है और हमारे इस अलौकिक जीवन का हाथ उनके हाथ में है, अर्थात जीवन उनके हवाले है, जिम्मेवारी उनकी हो जाती है। अभी बोझ बाप के ऊपर रख दो, अपन को हल्का कर देना चाहिए।
अगर बोझ नहीं होगा तो कुछ मुश्किल लगेगा, बोझ होगा ही नहीं तो मुश्किल लगेगा कैसे? बोझ उतारने का व मुश्किल को सहज करने का साधन है बाप का हाथ और साथ। तो ये बात तो सहज है ना। पर चाहे बाप स्मृति में आए चाहे दादा स्मृति में आए, क्या दोनों अलग अलग हो गए क्या है? अभी वर्तमान में ज्ञानियों के लिए तो बात एक ही है, लेकिन जब अज्ञानता की स्टेज में आ जाते हैं तो समझते हैं कि बाप अलग है अज्ञान और दादा अलग है। गाड़ी के दो पहिए होते हैं, एक पहिए के बगैर दूसरा पहिया काम नहीं करता, दोनों पहिए चलेंगे तो गाड़ी चलेगी। तो ये सतयुग की गाड़ी भी राम और कृष्ण ये दो पहियों के सिवाय चल नहीं सकती। बाप की स्मृति आवेगी तो साथ में दादा की भी रहेगी, दादा की स्मृति से बाप की स्मृति भी रहेगी, ये अलग नहीं हो सकते। अगर साकार स्नेही बन जाते हो तो भी और सभी से बुद्धि टूट जाएगी। क्यों टूट जाएगी? क्योंकि जिस साकार के हम स्नेही बनते हैं वो साकार भी बुद्धि और किसमें लगाता है? एक बाप में ही लगाता है। तो जैसे को हम याद करेंगे वैसी हमारी भी बुद्धि बन जाएगी। साकार स्नेही बनना भी कोई कम बात नहीं है। साकार स्नेही कर्म से स्नेही हो जाता है, संबंधों से बुद्धियों को तोड़ देता है। तो अनेक तरफ से तोड़ एक तरफ जोड़ने का साधन तो हुआ ना। साकार से निराकार तरफ याद आवेगा। साकार से स्नेह भी तब पैदा हुआ जब बाप दादा दोनों का साथ हुआ। अगर बाप दादा का साथ न होता तो साकार इतना प्रिय थोड़े ही होता। जैसे बाप दादा दोनों साथ साथ हैं, वैसे आपकी याद भी साथ साथ हो जाएगी। ऐसे कब नहीं समझना कि मुश्किल है। अभी सहज योगी बने, मुश्किल योगी तो द्वापर से लेकर के बनते चले आए। हठ योगियों को तो आप कट करती हो। आप भी सहज योगी नहीं बने तो फिर मुश्किल कहाँ? तो एक ही बात है, और मुश्किल कहाँ? हठ योगी बने, सहज योगी नहीं बने तो मुश्किल कहने से बात एक ही हो जाती है। सहज योगी बनना है, यथार्थ याद है, निरंतर सहज योगी बनो। सिर्फ अपने स्टेज को बीच बीच में पावरफुल बनाते जाओ। स्टेज पर हो, सिर्फ समय प्रति समय इस याद की स्टेज को पावरफुल बनाने के लिए अटेंशन का फोर्स बढ़ते रहो। अभी तो उतरती कला समाप्त हो गई, अभी भी है, अब तो चढ़ती कला में आ गए हो ना। एक दिन की दिनचर्या सोचो, वा तो साकारी याद, वा तो निराकारी याद हो। कारोबार भी यज्ञ कारोबार है ना। यज्ञ पिता द्वारा ही यज्ञ की रचना हुई है, तो यज्ञ कारोबार अक्षर कहने से किसकी याद आवेगी? यज्ञ पिता की याद आवेगी ना। कब भी कारोबार करते हो तो समझो ईश्वरीय सर्विस पर हो, व यज्ञ कारोबार पर हो। एक होता है डायरेक्ट विकर्म विनाश की स्टेज में स्थित होना, फुल फोर्स में विकर्मों का विनाश करना, और दूसरा तरीका है जितना जितना शुद्ध संकल्प व मनन की शक्ति से अपनी बुद्धि को बिजी रखते हो, वो जो शक्तियां जमा होती हैं तो उनसे वो धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। बुद्धि में ये भरने से वो पहले वाला स्वयं ही निकल जाएगा।
एक होता है पहले सारा निकाल करके फिर भरना, और दूसरा होता है भरने से निकालना। अगर खाली करने की हिम्मत नहीं है तो दूसरा भरते जाने से पहला आप ही खत्म हो जाएगा। ये स्टेज आप ही बनती जाएगी, एक तरफ भरता जाएगा और दूसरी तरफ खाली होता जाएगा। तो जो स्टेज चाहती हो वो नेचुरल बन जाएगी, जब चाहो तभी बन जाएगी। तो फुल फोर्स से खाली करने की स्टेज न है तो दूसरा तरीका है, पहले जाओ भरने के लिए, तो खाली तो स्वतः हो जाएगा। अभी चढ़ती कला है, ये स्मृति में रखो। सभी रास्ते ब्लॉक होंगे तो बुद्धि कहाँ भी नहीं जाएगी। यज्ञ कारोबार अथवा कर्मणा सर्विस की भी मार्क्स होती है, फिर भी विद ऑनर्स में वो 100 मार्क्स भी हेल्प देंगे। लेकिन जरूरी है जिस समय कारोबार व बाचा सर्विस करनी है तो लक्ष्य ये रखना चाहिए कि हम ईश्वरीय सर्विस पर हैं। ये कारोबार है तो ऑटोमेटिकली ये गिरचैता की स्मृति आवेगी। और कोई भी कार्य करते हो तो समझो इस कार्य के निमित्त बनाने वाला बैकबोन कौन है। भले मैं निमित्त हूँ, लेकिन बैकबोन कौन है? बिना बैकबोन के आप शरीर में ठहर सकते हो क्या? बिना बैकबोन के आप कोई कर्म में सफलता नहीं पा सकते। कोई भी कार्य करते सिर्फ ये सोचो कि मैं तो निमित्त हूँ, कराने वाला करा रहा है। जैसे भक्ति मार्ग में शब्द उच्चारण करते थे, करण करावन हार, लेकिन वो तो दूसरे अर्थ में कह देते थे। लेकिन इस समय करने वाला निमित्त है, कराने वाला बाप है। अगर ये स्मृति में रख कर्म करते हैं तो सहज स्मृति आ जाएगी और फिर निरंतर योगी होती जाएगी। फिर कभी हंसी में नीचे नहीं आवेंगे, और हंसी में नीचे आए भी तो ऐसे अनुभव करेंगे जैसे हूबहू स्टेज पर कोई एक्टर होते। तो समझते हैं कि लोक कल्याणार्थ हंसी का पार्ट बजाए, फिर अपनी स्टेज पर तो बिल्कुल ऐसे अनुभव हो जाएगा। जैसे अभी अभी ये पार्ट बजाया, अभी दूसरा पार्ट बजाता हूँ, तो ये सब खेल महसूस होगा। साक्षी हो जैसे पार्ट बजाए रहे तो सहज योगी हो गए ना। याद को भी सहज करो। जब ये याद का कोर्स सहज हो जाएगा तब कोई को कोर्स देने में याद का फोर्स बढ़ सके। जब तक सहज याद नहीं है और कोई को कोर्स देते हैं, अपनी याद सहज नहीं है तो दूसरों को कोर्स नहीं बढ़ेगा। सिर्फ कोर्स देने से प्रजा बनती है, वारसदार कब बनेंगे? जो कोर्स देने वाले खुद भी सहज योगी की स्टेज में स्थित हो, निरंतर योगी हो, तो कोर्स के साथ कोर्स में समीप संबंध में आ जाते हैं। बिल्कुल ऐसे अनुभव करेंगे जैसे न्यारे और प्यारे। तो सभी सहज योगी हैं। हठ नहीं करो। 63 जन्म मुश्किलात देखते देखते ये एक जन्म सहज पुरुषार्थ में भी अगर मुश्किलातों में रहे तो सहज और स्वतः का अनुभव कब करेंगे? इनको कहते भी सहज राजयोगी हो, कठिन योगी तो नहीं कहते हो। ये सहज योग वहाँ सहज राज्य करा देगा, और यहाँ का कठिन योग वहाँ का राज्य भी कठिन हो जाएगा। वहाँ की कोई मुश्किलात नहीं होगी अगर यहाँ सहज राजयोगी बनेंगे। यहाँ के संस्कार ही वहाँ ले जाएंगे। अगर अंत तक भी मुश्किल के संस्कार रहेंगे तो वहाँ सहज राज्य कैसे करेंगे?
देवताओं के चित्र भी जो बनाते हैं तो उनकी सूरत में सरलता जरूर दिखाते हैं, ये विशेष गुण दिखाते हैं ना। फीचर्स में सरलता, जिसको आप भोलापन कहते हैं। जितना जो सहज पुरुषार्थी होगा वो मनसा में भी सरल, वाचा में भी सरल और कर्म में भी सरल होगा। इसको ही कहा जाता है फरिश्ता। अच्छा,